आज मैं आप सभी के साथ कुछ आज मैं आप सभी के साथ मृत्यु के तुरंत बाद के कुछ अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। ये अनुभव उन लोगों के हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है या कोमा की अवस्था में उन्होंने डेथ का ये एक्सपीरियंस किया है, या कुछ डॉक्टर रहे हैं जिन्होंने अपने मृत्युशैया पर जो पेशेंट थे उनको अनुभव किया है। टेक्निक ऑफ एस्ट्रल प्रोजेक्शन, सुप्रीम एडवेंचर, ये दोनों पुस्तकें रॉबर्ट कुकल की लिखी हुई हैं, जिनसे ये एक्सपीरियंस लिए गए हैं। और कुछ अनुभव साइकिक ब्रिज नामक पुस्तक से लिए गए हैं। कीलर नाम की एक महिला बताती हैं कि उनका जो मृत्यु का अनुभव था उसमें दर्द का भाव बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बेहोशी की अवस्था में है और उनकी आत्मा को जबरदस्ती शरीर से निकाला जा रहा है। कुछ देर बेहोशी के बाद वो वापस अपनी स्थिति में वापस लौट आई। दूसरा अनुभव एक 60 वर्षीय पुरुष गोल्डन का है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ तो उनके मित्र और उनके कई स्वर्गीय प्रियजन जिनका स्वर्गवास हो चुका था वो उनके सामने थे। उन्होंने बताया कि जब एक आत्मा डरी हुई होती है और अपने शरीर से बाहर होती है तो उसके डर को दूर करने के लिए उसके स्वर्गीय प्रियजन और जो सहायक आत्माएं हैं वो उसके साथ होती हैं। और स्वर्गीय प्रियजन जिन्हें आप जानते हैं वो आपके साथ इसलिए भी होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो पीछे बहुत गहराई से अटैच है वो अपने प्रियजनों के साथ ही जाने के लिए तैयार होंगे। अगर उनके प्रियजन ना हो उनके समक्ष तो शायद वो अपने शरीर को या इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। आगे गोल्डन बताते हैं कि जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, हमारी एस्ट्रल बॉडी, तो उस पे एक चमकदार चमकीली डोरी बंधी हुई होती है जिसे हम सिल्वर कार्ड कहते हैं। और ये वही रुपहली डोरी है। जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त जो हमारा एस्ट्रल ट्रेवल करती है, मनुष्य अपने स्वर्गीय प्रियजनों से इसी रुपहली डोरी के थ्रू मुलाकात करता है। और बहुत सारे जो अलग अलग केस हुए उसमें लोगों ने ये भी बताया कि जब व्यक्ति का अपने शरीर से, परिवार से या पृथ्वी से, जीवन से जो मोह है वो जब बना रहता है तो उन लोगों को जब शरीर त्यागने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा गहरी जिसमें वासना हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो शरीर से, घर से, उन लोगों को जैसे वो नीचे की ओर गिर रहे हैं इस तरह का एहसास होता है। ये एहसास मोस्टली तब होता है जब बहुत यंग एज में अचानक से मृत्यु आई हो, अभी बहुत गहरी वासनाएं हो, अटैचमेंट हो और तब ऐसी स्थिति बनी हो, तब इस तरह का अनुभव अधिक होता है। और जिन लोगों की बड़ी आयु में मृत्यु होती है, पीछे अटैचमेंट खत्म हो चुकी होती है, मोह टूट चुका होता है, जैसे कि मेरे पास अभी अभी एक केस आया था जिसमें उनके बेटों ने ये बताया कि जब उनकी माताजी का स्वर्गवास होने वाला था तो उनकी माताजी ने खुद ही, आमतौर पे उल्टा होता है, आमतौर पे जो व्यक्ति जा रहा है वो अपने बच्चों को पास बुलाता है, उनका हाथ पकड़ता है, उन्हें अपने पास बिठाता है। लेकिन उनके केस में उनकी माताजी ने जैसे उनके हाथ अपने से दूर करे, मतलब एकदम मोह रहित होकर उस आत्मा ने उड़ान भरी है। इस तरह की जो मृत्यु होती है इसमें व्यक्ति फौरन अपने आप को ऊपर की ओर जाता हुआ और आनंदमय अवस्था में ऊपर की ओर जाता हुआ, पीछे कुछ खींच नहीं रहा, इस तरह की एक हल्की उड़ान होती है। एक महिला जिनका नाम विलेट था, उन्होंने बताया कि जब उन्हें ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उन्हें ऐसे लगा जैसे उनकी चेतना एकदम से बहुत बड़ी हो गई है। अब ये चीज़ तो हमने कई एक्सपीरियंस में नोटिस करी है कि जैसे पता नहीं कहाँ-कहाँ का मतलब सारे उलझे हुए सवाल सुलझ गए। पूरे इस ब्रह्मांड का, ग्रह का, जीवन मृत्यु का बड़े-बड़े एकदम से सारा ज्ञान अंदर आ गया हो और शांति क्रिएट हो गई हो। क्योंकि नॉलेज ही अपने आप में शांति का दूसरा नाम है। इस तरह के एहसास से भी बहुत लोग गुज़रते हैं और ये जो श्रीमती विलेट का जो अनुभव है, वो भी इसी तरह का है। एक पुस्तक है जिसका नाम है वेयर द टू वर्ड्स मीट। इसमें जो राइटर हैं उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग लोगों जिनको इस तरह के अनुभव हुए हैं, उनके अनुभवों को शेयर किया है। इसमें फिंडले नाम के एक व्यक्ति का अनुभव है। वो बताते हैं कि जब मृत्यु निकट आती है तब ये जो सांसारिक जीवन है इसमें जो घटनाएँ घटी हैं, पूरे जीवन काल में जो घटी हैं, वो उन सबको एक बार उसने दोबारा से जिया, महसूस किया, देखा। बहुत तेज़ी से वो उनसे गुज़रा। लेकिन उसने उन सब घटनाओं को जो उसके बचपन से लेकर आज दिन तक की थी, उन्हें एक बार फिर से देखा। इन द डॉन बियॉन्ड डेथ, ये एक पुस्तक है जिसमें टॉमस नाम के एक व्यक्ति का अनुभव है। उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लगा जैसे उनका दिल बैठा जा रहा है। ऐसे लगा जैसे अंधेरा छा गया है। एक अंधकार की दुनिया में आ गए हैं, उनका सिर घूम रहा है। कुछ देर के इस अनुभव के बाद
फिर उन्हें कुछ उजाला-सा दिखाई दिया। फिर उन्हें अपने बच्चों की आवाज़ें सुनाई दी जो उनसे पहले गुज़र चुके थे। उनके बच्चे वो काफ़ी बड़ी आयु के थे, तो उनके बच्चों का स्वर्गवास उनसे भी पहले हो चुका था। वो कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे, मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरे जो और प्रियजन हैं, जो मेरे से पहले इस दुनिया से जा चुके थे, वो मेरे चारों तरफ मौजूद हैं। मैंने ये अनुभव किया। एक बुक है जिसका नाम है डेथ बेड विज़न। ये एक डॉक्टर ने लिखी है, डब्ल्यूएम बैरेट। उन्होंने बताया कि एक बच्चा लड़का जो बिल्कुल मृत्युशैया पर था, लेकिन वो बिल्कुल शांत था। तो उसके ये शब्द थे, बिल्कुल मृत्युशैया पर उसके शब्द थे कि कमरे के एक कोने में मुझे दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। मुझे उसी दरवाज़े से बाहर जाना है। अब इस मामले में सबके अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं। ये अनुभव मेरे पास भी बहुत सारे अनुभव आए हैं, जिसमें किसी ने अपने ही सामने एक परी को देखने का अनुभव किया है, किसी ने अपने छत पर एक दरवाज़ा खुलता हुआ अनुभव किया है, किसी ने छत से सीढ़ियाँ आती हुई अनुभव की हैं। किसी ने कमरे में ही जैसे एक कमरे के अंदर ही एक दूसरा दरवाज़ा खुल गया हो, जहाँ से दूसरी दुनिया का रास्ता जाता हो, ये अनुभव किया है। गोन बेस्ट ये एक बुक है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने जो रुपहली डोरी का जो उसका एक्सपीरियंस था, उसको उसने इस तरह से बयान किया। उसने कहा कि जैसे मृत्यु आई तो मुझे जैसे ऐसे लगा कि कोई बोझ-सा अनुभव होने लगा और धीरे-धीरे मुझे ऐसे लगा जैसे वो बोझ थोड़ा-थोड़ा मुझसे दूर हट रहा है, हल्का हो रहा है। मतलब मैं बोझ से अलग हो रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई दस्ताने में से हाथ बाहर निकाल रहा हो, कुछ ऐसा। और तब मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे से एकदम उजाला हो गया। जो कमरे में लोग थे, वो उसे दिख रहे थे, मतलब वो जीवित लोग नहीं, वो कुछ अन्य आत्माओं को देख पा रहा था कि वो कह रहे कि अब मुझे वो बिल्कुल स्पष्ट दिखने शुरू हुए, जब उसने ये एक्सपीरियंस किया कि जैसे दस्ताने में से वो बाहर निकल रहा है। इस तरह का एक अनुभव था। आगे उसने कहा कि मेरे मुँह से एक चांदी की डोर जैसी कोई चीज़ निकल रही थी। वो थोड़ी देर के लिए चमकी और फिर टूट गई और फिर गायब हो गई। ये वो रुपहली डोरी की बात कर रहा है। और वो कहते हैं कि जब ये एक्सपीरियंस हुआ कि वो जो एक डोर थी, मेरे मुँह से चांदी की डोरी निकली है, वो चमकी है और फिर टूट गई है और फिर गायब हो गई है, तब मुझे एक आवाज़ आई जो कह रही थी कि अच्छा, अब चला जाए? और उसके बाद जो कमरा था, कमरे के अंदर की जो चीज़ें थी, सब कुछ जैसे धुंधली हो गई, खत्म हो गई उसके लिए और वो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया। तो इस तरह के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं जिसमें जैसे कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि जो रुपहली डोरी है, जिसे सिल्वर कार्ड कहते हैं, जब वो उनका शरीर, उनकी आत्मा शरीर से अलग हो रही है, तब वो देख रहे हैं कि वो रुपहली डोरी उनके शरीर के साथ बंधी हुई है। उनको ऐसा दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर बाद वो डोरी टूट गई है, गायब हो गई है और वो तब अपनी बॉडी से डिटैच हुए हैं। उससे पहले वो बॉडी से भी अटैच है, बॉडी को भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ, चाहे शरीर से अलग है, लेकिन फिर भी सब कुछ देख रहे हैं। अब जैसे एस्ट्रल प्रोजेक्शंस की बात की जाती है कि जो महान ऋषि मुनि थे, वो अपनी बॉडी को छोड़कर ब्रह्मांडों की, ग्रहों की यात्रा करके वापस अपनी बॉडी में आ जाते थे। इस तरह के अनुभव ऋषि मुनियों को हुए हैं। वो तो चलिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े स्तर की बात है। लेकिन एक सामान्य साधारण व्यक्ति जो एक सामान्य जीवन जी रहा है, वो भी अगर एक नेक, सुंदर, अच्छा जीवन जी रहा है ना, तो वो भी अपनी रुपहली डोरी के थ्रू वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भी एक तरह से एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ही है। वो अपने स्वर्गीय जो आत्माएँ हैं, उनके साथ या मार्गदर्शक हैं, उनके साथ रात्रि में संपर्क कर रहे हैं। उनसे क्योंकि और भी बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से जब आत्माओं से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे सपने, जिसे आप सुबह सोकर जागते हैं, तो आपको लगता है आपने सपना देखा। सपना आप ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे उस सपने में आप जैसे खुद आप उसमें एक्ट कर रहे हैं, खुद आप उसमें काम कर रहे हैं। इस तरह का सपना हो सकता है कि ये आपके चेतन मन से आया हुआ सपना हो। लेकिन जिस सपने में आप कुछ अपने स्वर्गीय प्रियजनों को देख रहे हैं, जैसे कुछ मैसेज मिल रहा है, कुछ दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन आप उसे देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। आप उसमें उसमें शामिल नहीं हैं, आप उसे सिर्फ़ देख रहे हैं।
आपको सपने में भी पता है कि आप उसका हिस्सा नहीं हैं, आप उसे देख रहे हैं। तो ये आपके जो स्वर्गीय प्रियजन हैं, उनका मैसेज हो सकता है, कुछ जो आपको भविष्य के प्रति कुछ आपका मार्गदर्शक जो जानकारी देना चाहता है, वो हो सकता है। तो जब हम ये सुनते हैं कि ऋषि-मुनि शरीर से बाहर निकल के ब्रह्मांडों की यात्रा कर आए थे, तो हमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें लगती हैं, लगता है कि नहीं ये कैसे संभव है। लेकिन अगर इस चीज़ को समझा जाए तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, आप भी तो रूपहली डोरी के थ्रू अपने स्वर्गीय प्रियजनों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो एक तरह से आप भी तो अपने शरीर से बाहर निकल कर यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो यात्राएँ हैं, ये जो मैसेज है लगभग हम सभी कर रहे हैं। एक बुक है जिसका नाम है फ्रंटियर ऑफ द आफ्टरलाइफ। इस बुक में बहुत सारे वो लोग जिनकी दुर्घटनाओं में मृत्यु के जिनको एक्सपीरियंस हुए हैं, उनको इकट्ठा किया गया है। इसमें एक सैनिक का भी अनुभव है। वो सैनिक वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी को और वो जो जो जिनके साथ वो जंग लड़ रहे थे, अपोजिट सेना के जो सिपाही थे, उनको भी उनकी लाशें भी उन्होंने देखा कि वो नीचे गिरी पड़ी हैं और उनकी खुद की डेड बॉडी भी नीचे है और वो भी अपने शरीर से बाहर जो हो रहा है उसे देख रहे हैं और जो उनके दुश्मन सेना के सिपाही हैं वो भी उनके आसपास खड़े हैं। और ये जो प्रक्रिया थी, उनको गोली लगी थी, तो ये बिल्कुल पीड़ा रहित थी। उन्हें कोई दर्द का अनुभव नहीं हुआ और बॉडी से बाहर वो बिल्कुल शांत भाव से सब कुछ देख रहे हैं। उनको भी देख रहे हैं जो उनकी दुश्मन सेना के थे, जिन पे अभी थोड़ी देर पहले वो गोलियाँ बरसा रहे थे। और जिन लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उन बहुत सारे लोगों ने जो उनके संबंधी उनके साथ थे, उनको वो दिखा सके कि देखो हम तुम्हारे सामने हैं, हम तुमसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारी व्यर्थ कोशिशें बहुत लोगों ने करी हैं। एक सिपाही बताते हैं कि जब उनकी बॉडी को गोली लगी और उन्होंने अपने आप को बाहर अनुभव किया, तो उनकी बॉडी को उनके दोस्त उठा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं, डेड बॉडी समझकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वो सारा दृश्य वो देख रहे थे और वो कह रहे हैं कि मैं बस खींचा जा रहा था, जिधर मेरा शरीर जा रहा था, मैं भी उसी तरफ खींचा जा रहा था। जिन लोगों की दुर्घटना में मृत्यु का अनुभव हुआ है, उनमें से बहुत सारे लोगों का ये अनुभव रहा है कि उनको लगता है सपना है, हम तो मरे ही नहीं हैं, ये तो सपना है। ऐसा अनुभव बहुत लोगों के साथ है। युद्ध में जो सैनिकों के साथ ये अनुभव हुए हैं या दुर्घटना में हुए हैं, उनमें ये चीज़ कॉमन देखी गई है। मुझे पता है आप सभी को ये शिकायत रहती है कि जो अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो ज़्यादातर विदेशियों के क्यों होते हैं। लेकिन मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, लेकिन जो लिपिबद्ध किए गए हैं, जिनको पुस्तकों की फॉर्म में उतारा गया है, वो ज़्यादातर विदेशियों के ही अनुभव हैं। इसके अलावा जो मेरे पास व्यक्तिगत आप लोगों के बहुत सारे अनुभव आते हैं, उनका ज़िक्र भी मैं समय-समय पर करती रहती हूँ। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यक्ति चाहे विदेशी हो, चाहे स्वदेशी हो, सबके अनुभव तो एक समान ही हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान